ये मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 5 का ही जिसके पास बुक है तो वो बुक ही ओपन कर दोगे। ठीक है, बुक पे ये कर ले, अभी बैठ के कर ले। यूनिट नंबर 5। ठीक है, इस पे कल जो लास्ट टाइम हमने किया था सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सिमिली किया था, मेटाफर किया था, देन पर्सोनिफिकेशन हमने किया था। अब उसी से हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसी तक आ जाए जहां तक कल हमने स्टॉप किया था कल के। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जब हम देखते हैं तो उस पर देख लेते हैं क्या चीज़ है बेसिकली। ये मैं पहले आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को ये देखें। अब इधर लास्ट हमने किया हुआ है सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का एक्सरसाइज। ठीक है, इससे आगे एक ही एक्सरसाइज रहता है पार्टिसिपल्स का। ठीक है, वो करके फिर असल में मैं आज आपको लेटर पढ़ाना, ये कल का काम रख दिया था। ये सारा हुआ था। ये फॉर द टीचर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ देखो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की हेडिंग लगी हुई है। ठीक है, पार्टिसिपल बेसिकली कहते किसको है पहले ये पढ़ लेंगे। तो ये बेसिकली वो है जो हमने इन्फिनेटिव डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जेरंड डिस्कस किया हुआ है आपने इससे पहले क्लासेस में भी, पार्टिसिपल भी किया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपल शामिल है। पार्टिसिपल बेसिकली होता वर्ब ही है, लेकिन वर्ब जो है वो एज अ नाउन काम करने लगता है सेंटेंस में, तो उसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ईडी फॉर्म या कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। उससे रिलेटेड एक बुक में एक्सरसाइज है आपका, वो करना है। होपफुली आप लोगों ने फाइंड किया होगा ये एक्सरसाइज। एफ, underline the participles in the following sentence, write present or past। तो हर सेंटेंस के आखिर में जाके हमने क्या करना है, प्रेजेंट या पास्ट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो भी है वो लिखना है। तो पहला मेरा जुमला है, he was so shocked after the accident that he could not speak। ठीक है, अब क्या होगा, शॉक्ड, वॉस सो शॉक जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। ये क्या है, ये है पास पार्टिसिपल। ठीक है, क्योंकि ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है तो ये पास पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट नहीं। तो आप अपने बुक पे ही सामने सेंटेंस के बिल्कुल सामने आप लिखेंगे पास पार्टिसिपल, और शॉक जो है उसको आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, शॉक को अंडरलाइन करोगे और जुमले के आखिर में लिखोगे पास पार्टिसिपल, या शुरू में लिखो आखिर में लिखो, जहां मर्जी जगह मिले बुक पे आपको लिख लो। तो दिस इज पास पार्टिसिपल। क्लियर। देन मेरा सेकंड सेंटेंस है, द ग्लोपिंग हॉर्स स्केर्ड चाइल्ड। ग्लोपिंग कहते हैं रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ। ठीक है, तेजी से दौड़ते हुए घोड़ा जो है वो बच्चे को डरा रहा है। तो इसमें ग्लोपिंग आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। ग्लोपिंग को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ग्लोपिंग को अंडरलाइन करके आप लिखोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। देन थर्ड सेंटेंस है मेरा, आई डू नॉट वांट इट बर्न टोस्ट। तो यहाँ पे बर्न को अंडरलाइन करोगे, थर्ड फॉर्म आया हुआ है देखो, तो क्या बनेगा, पास पार्टिसिपल। ठीक है, तो आई डू नॉट वांट इट बर्न टोस्ट, बर्न को अंडरलाइन करोगे और पास पार्टिसिपल साथ लिखोगे। ठीक है, इसी तरह माय फोर्थ सेंटेंस इज डू नॉट बी फ्राइटेंड। ठीक है, दे डॉग डस नॉट बाइट। फ्राइटन को अंडरलाइन करोगे और पास पार्टिसिपल लिखोगे। अगेन फ्राइटन इज पास पार्टिसिपल। ठीक है, पास पार्टिसिपल लिखोगे फोर्थ में भी।
इसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ में है द लॉरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स। ठीक है, द लॉरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स। स्टोलन को अंडरलाइन करोगे, कैरिंग को अंडरलाइन करोगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे। ठीक है, कैरिंग, CARRYING, कैरिंग को अंडरलाइन करें और इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख लें। क्लियर? Then second last sentence है everybody was excited preparing the things for the trip। तो यहाँ पे preparing को अंडरलाइन करोगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे। ठीक है, preparing को अंडरलाइन करो और प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। लास्ट जुमला है if the children are bored why don't you take them to the park। तो यहाँ बोर्ड को अंडरलाइन करो, BORED, बोर्ड, और पास पार्टिसिपल लिखो, ये पास पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये था इस यूनिट का आखिरी एक्सरसाइज, ये हमने किया। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई आप लोगों को क्वेश्चन है, अगर किसी का कोई जुमला नहीं लिखा है किसी ने, या कोई कंफ्यूजन है, तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन करे, अदरवाइज आई विल मूव टू आस्क द लेटर। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं आपके सवाल सुनता हूँ। ठीक है, एक मिनट के लिए आप जी उमर और रेयान मुदस्सिर जी, कोई सवाल है तो कर लेने, तो मैं फिर नेक्स्ट न्यूज कर जाता हूँ। सर नो सर, पहले का हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर मैं लो कर दूँ। जी रेयान। सर ये स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटेशन ये नहीं करना, ये नहीं डेज करना वाला। है, बस जो कल से आज तक मैंने करवाए हैं ना, खुद से करवाए हैं, वो सिर्फ करने हैं। ठीक है सर वो आपने कहा था सेंटेंसेस कॉपी पे करने हैं। हाँ, वो सेंटेंसेस कर लेना, वो तो मैंने कल PDF भेज दिया था ना आप लोगों को, उधर से देख के कल ये वाले सेंटेंसेस है, देखे ये इसके बिल्कुल ऊपर ही है, मैं लाता हूँ अभी भी इधर वो सेंटेंसेस। ये है, ये देखे, ये इधर जो अभी मैं कर्सर जहाँ चला रहा हूँ, ये वाले मैंने कहे थे। ठीक है, ठीक है सर। चले अब मूव कर, एक लेटर है उस पे आ जाते हैं। लेटर आप पहले पढ़ लेंगे, फिर घर में आप लिख भी लेंगे, आज का लिखने का काम भी है, साथ ये एक्सरसाइज आप रिवाइज भी कर लेंगे। मैं आपको लेटर जो है जो दूसरा टॉपिक है हमारा इस वीक का, या इस क्या नाम है, इस पूरे 5 से 15 तक जितना हम करेंगे उसका दूसरा टॉपिक है लेटर। ठीक है, लेटर है मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, देन हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है लेटर। ठीक है, तो लेटर है, लेटर टू मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव टेकन। ठीक है,
यानी मदर को लेटर लिखना है जिसमें आपने ये बात बतानी है कि आपने अभी जो टेस्ट दिया है वो कैसा हुआ है, आपने तैयारी कैसे की है और आपके मतलब क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं टेस्ट से, अच्छा होगा बुरा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, इस बारे में है। ठीक है, तो लेटर टू मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव टेकन, ठीक है, जो आपने दिया है। तो पहले तो वो फॉर्मेट है जो आप लोगों को बहुत पहले से पता है, काफ़ी बार मैंने ये चीज़ समझा दी है फॉर्मेट आप लोगों को कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वो इस बार भी काफ़ी बच्चों ने फिर भी वो डेट और ये चीज़ें इधर उधर की हुई है। इसी फॉर्मेट के साथ आपने करना है, कोई और फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल होगा, कॉमा, देन सिटी, सिटी के बाद कोलन, ए डॉट बी डॉट सी, सी के बाद कोई कॉमा या कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। इसके बाद पहले मंथ लिखेंगे, मार्च 16 2017, जो मर्जी आप लिखो, 2021, ठीक है, कोई फुल स्टॉप इसमें भी। फिर डियर मदर, क्योंकि यहाँ मदर को लिखना है तो डियर मदर, जब ब्रदर को लिखना होगा तो आप लिखेंगे डियर ब्रदर, जब सिस्टर को लिखना होगा डियर सिस्टर, तो जिसको लिखना है उसके साथ डियर लगा के उसका टाइटल देना है, उसका नाम नहीं देना है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड ही कहना है, डियर अली या डियर असगर, नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये जनरल बात थी। अब खास तौर पर इस लेटर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ जो जो लिखा हुआ है। इसमें अगर कोई ऐसा वर्ड कोई फ्रेज मुश्किल लगा तो साथ में जो है आप उसको नोट कर ले। जब आप लेटर लिखेंगे, ये पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा, तब आप कॉपी पे भी उसको नोट रखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार लिया है, इट वॉज एन अटर जॉय, अटर कंप्लीट, बहुत ज्यादा खुशी। ठीक है, अटर जॉय टू रिसीव योर लेटर अ फ्यू डेज एगो, तो कहता है कुछ दिन पहले मैं आपका लेटर जो है रिसीव करके बड़ा खुश था। ठीक है, बहुत खुशी हुई थी जब आपने लेटर भेजा था, अपनी अम्मा को बता रहा है। आई एम हैप्पी टू नो दैट, मैं खुश हूँ, किस लिए, यू आर इंजॉइंग लाइफ इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूँ कि आप माशाल्लाह से सेहतमंद हैं और खुशी की ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये एक जो है लेटर स्टार्ट करने का तरीका है, या आप कोई हाल पूछते हैं, सलाम करते हैं, या पीछे से जो गुजरा वक्त है उसके बारे में कुछ बता देते हैं, या मौसम के बारे में कुछ बता देते हैं। तो इसी तरह ये दो लाइनों में ऐसा ही हुआ है। देन अब एग्जैक्टली जो है लेटर लिखने का रीजन और क्यों लिख रहा है, क्या वजह है, ये सारा नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है। आई अप्रोजाइज, अप्रोजाइज कहते हैं माफी मांगना। ठीक है, सॉरी कह देना। ठीक है, सॉरी का सिनोनिम है, आई अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू राइट टू यू अर्लियर, तो कहता है मैं उस पर माफी मांगता हूँ कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई नहीं कर सका। आपने जब लेटर भेजा था उसके फौरन बाद ही मैं नहीं लिख सका, क्योंकि एक्चुअली आई वॉज एज बिजी एज बी, यानी ये आपने कल भी सिमिली में पढ़ा है, यानी बहुत ज्यादा मसरूफ को कहते हैं एज बिजी एज बी। तो आई वॉज एज बिजी एज बी इन प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कहता है जल्दी से लेटर नहीं लिखने का रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, क्योंकि मेरा इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होना था। ठीक है, टू माई रिलीफ दे फाइनली एंडेड यस्टरडे, तो कहता है अब जो है मुझे सुकून मिला है, अब मुझे फुर्सत मिली है, क्योंकि परसों जो है मेरा पेपर ख़त्म हो गए हैं। My performance in the test was very satisfactory. Satisfactory यानी जिसपे बंदा मुतमईन है। ठीक है, तो कहता है मैं अपने परफॉर्मेंस पे, जो कुछ मैंने टेस्ट में किया है, जो कुछ मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, जिस तरीके से इस पे मैं मुतमईन हूँ। एज यू नो, कहता है आप जानती है, आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश ग्रामर, तो कहता है मैं थोड़ा बहुत जो है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर में कमज़ोर हूँ, बट आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स लूँगा। ठीक है, ये कहता है।
You know that physics is my pet subject. Pet subject का मतलब है वो सब्जेक्ट जो आप बड़े शौक से पढ़ते हैं, ठीक है। पालतू, पेट का मतलब होता है पालतू, जो पालतू जिस तरह जानवर होते हैं, तो वो बड़ा जो आप वो जानवर पालते हैं जिससे आप जो पसंद करते हैं, जिसको रखना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट, पेट सब्जेक्ट का मतलब भी ये होता है वो सब्जेक्ट जो आप खुशी से, जो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो कहते हैं आपको पता है कि फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। इन फिजिक्स आई अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चंस। तो कहता है फिजिक्स में मैंने 6 सवाल हल किए। द आंसर टू 1 क्वेश्चन वाज रॉन्ग। तो कहता है एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत था, बट इट वाज एक्स्ट्रा, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स आर 100% राइट, यानी 100%, ठीक है। 100 को कहते हैं, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स आर 100% राइट। कहता है मैथमेटिक्स के जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो 100% दुरुस्त हैं। आई होप दैट I shall get the first prize in physics and mathematics। तो कहता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पहले पोजीशन हासिल कर लूँगा एंड स्टेन फर्स्ट इन माय क्लास, ठीक है। मैं और इनाम भी हासिल करूँगा और क्लास में फर्स्ट भी आऊँगा। I feel pleasure in informing you that I attempted the test well। तो कहता है ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैंने सारा टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से किया है, वेल, एंड होप फॉर एन एक्सीलेंट रिजल्ट, और उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए, ठीक है। आई ओनली रिक्वायर योर प्रेयर्स। तो कहता है मुझे सिर्फ अब आपकी दुआओं की जरूरत है। यू शुड रिमेन सेटिस्फाइड regarding my studies and need not worry about my study। तो कहता है आपको बिल्कुल जो है मेरी स्टडी से मुतलिक, पढ़ाई से मुतलिक आपको टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपको जो है मेरे मुतलिक, मेरे स्टडी के मुतलिक सोचना नहीं चाहिए। मैं खुद से जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। यूर लविंग सन XYZ, क्योंकि नाम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप अफेक्शनेटली, सिंसियरली, ट्रूली कहते हो तो यूअर्स आएगा, ठीक है। तब क्या आता है? यूअर्स, YOURS, यूअर्स। क्लियर? चले अब ये है, ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जो है हैंड रेस करें और क्वेश्चन पूछें। इसका काम ये है कि आपने ये एज इट इज कॉपी पे उतारनी है और साथ में किसी लेटर को आपने याद भी करना है। और जो एमसीक्यूज टाइप आएगा इस बार, इसमें लेटर पूरा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन लेटर के फॉर्मेट से मुतलिक एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। मैं अब आता हूँ आप लोगों की तरफ। रयान, मुदस्सिर, यस। सर इस दफा मतलब कि आपको ये इसमें आई पेट सब्जेक्ट क्या मतलब होता है, नहीं समझ आ रहा पेट सर। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो आप बड़े शौक से पढ़ते हैं, इसकी इडियोमेटिक मीनिंग है, ठीक है। जो वो सब्जेक्ट जो जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेट सब्जेक्ट। और या जो सर बहुत इसका अच्छे क्या से आपको मतलब है? आता है। पेट का अलग से मतलब है पालतू। और जिस तरह आप पालतू जानवर रखते हो ना, घर पे परिंदे रखते हैं लोग, जानवर रखते हैं पालतू, ठीक है। तो पेट सब्जेक्ट में आते हो तो वो पालतू सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट की जब हम बात करते हो तो उससे मुराद वो सब्जेक्ट होता है जो आपको अच्छे से आता हो। दूसरा ये है कि आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो। क्लियर है? रेयान? यस। सर ऑल द क्वेश्चन जी ऑफ और मैथमेटिक्स आर 100%। हाँ, इसका मतलब है ये बिल्कुल। जी जी, 100% सर ये का मतलब 100% का 100%,
ठीक है, इसकी जगह आप इस पे कंफ्यूज होते हैं तो आप 100% भी लिख सकते हो, यानी बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए, यानी तमाम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, इसके लिए आए हैं। क्लियर? सर कल टेस्ट होगा? कल नहीं, कल तो नहीं होगा, 17 को होगा ना, 17 को 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। और इधर कल का सिर्फ ये है कि ये लेटर याद करोगे तो मैं एक दो आखिर में जो है पूछ लूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप सुनाओगे, 3 3 4 4 5 5 लाइन्स मैं सुन लूंगा, आप लोगों से याद तो करने हैं। ठीक है, देन आते हैं चले, क्या नाम है, अरहम। ये लेटर लिखना है कॉपी के ऊपर। ये कॉपी पे लिखना है, ये एज इट इज आपने लिखना है, लिख के याद भी करना है। ओके ठीक है, आज का काम आज ही कर ले, फिर कल को ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़ेन हमजा। जी जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अटेंडेंस ले लिया आपने? नहीं अटेंडेंस मैंने अभी नहीं लिया है, अभी टाइम है, अटेंडेंस लूंगा जब तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी रुके, फिलहाल न जाए। जी अब्दुल अहद। अरहम पहले से हो या अभी दोबारा रेस किए हैं? सर पहले से है। अच्छा ठीक है। जी कोई और बंदा, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं अटेंडेंस लेता हूँ तब तक सोच ले, किसी ने अगर कोई बात पूछनी है तो वो आप पूछ लें, फिर ये ना हो कि बाद में आप लोगों को समझ ना आए चीज़ें। आज आए भी लोग कम हैं। ठीक है, अटेंडेंस हो गई है, अब जो बच्चा अगर लीव करना चाहता है तो वो लीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और जिसने बात करनी है वो हैंड रेस कर ले, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।